अब बताई का चुरैले रहुआ? हम डिब्बी चुरैनी छोटी अम्मी जान। डिब्बी? कैसन डिब्बी? हम उ दिन खेलत रहनी छोटी अम्मी। अब देख ले अम्मी जान हमके कैसे ढूंढ पाई है। महामंगा ही आमिर से आयल केसर में धतूरा के अर्क डाल ले रही। उस शहंशाह के होके वाला बच्चा के प्राण ले ले बानी। बेटा रहीम, रवाई बात केहू और के तना बताइला ना? ना, हम उ डिब्बी खेल खेल में उठा ले रानी और फिर अम्मी जान के कमरा में छिपा के भूल गई नी। हम सच कह रहे बानी छोटी अम्मी जान। हम केवल खेले खातिर उ डिब्बी ले ले रहनी, लेकिन अब उ डिब्बी शहंशाह के पास बा। उ इतना समझिए ना कि हम चोर बानी। उ हमके सजा तो ना दी है ना? रहीम, घबरा मत, विश्वास रखा रवा के केहू दंड ना दी। और अब रवा ये बात के भूल भी जाए। रवा बाहर जाके खेली और बाकी सब अपन छोटी अम्मी जान पे छोड़ दी। रवा बहुत अच्छा बनी छोटी अम्मी जान। रहीम बहुत घुल मिल गइल बाड़े रउआ से जोधा। इतना देर तक रउआ से बात करत रहले। मोती, का भइल जोधा? रउआ इतना उलझन में काहे बानी? हमके पता चल गइल बा कि शहंशाह के पास वो डिब्बा कहाँ से आयल रहे। कहाँ से? सलीमा बेगम के कक्ष से। सलीमा बेगम? सलीमा बेगम रुकैया बेगम के केसर में धतूरा के अर्क में लेनी? ना मोती, उनके कक्ष से केवल डिब्बी मिलल रहे। धतूरा के अर्क तक केहू और मिलैले बा। हमके तो पहले से ही संदेह रहे महामंगा पे। जब से रउआ उनका लाइल जोड़ा जलैले रहनी आमेर में, तब से उ रउआ के विरुद्ध बानी। अधम खान के बचा के मथुरा भेज देनी और हमके हरम वाला चक्कर में फंसैनी ताकि रउआ के दुख पहुँचे। और अब सबके दृष्टि में रउआ के गिरावे खातिर वो शहंशाह के होके वाला बच्चा के मार देनी। स्त्री बिया की डाकिनी। शहंशाह उनके माँ से बढ़ के मान देले और वो रहीम जाके ये सब बात शहंशाह के काहे न बतैले? रहीम ता भी बच्चा है मोती। ओकर भोला मन की ता इहो ना पता कि वो डिब्बी हत्यारा के बा। ओकर ध्यान महामंगा के ओर ना, बल्कि ए ओ बार की शहंशाह ओकरा चोर न समझ बैठा। रउआ जाके बता दे शहंशाह के सत्य का बा। ना मोती, हम ना बता सकेनी। काहे न बता सकेलू? उ रउआ पे, रउआ के मायका पर इतना बड़ा कलंक लगैली, ओकर नाम जाके शहंशाह के काहे न बता सकेनी रउआ? कई कारण बा। सबसे पहला, रहीम अभी बच्चा, केवल ओकरा कहले पे महामंगा के दोषी ना ठहरायल जा सकत। दूसरा, महामंगा बहुते कुटिल और चतुर बानी। वो कौनो साक्ष्य ना छोड़ले होखिए और केवल एगो डिब्बी के बलबूता पे महामंगा के अपराधी ना सिद्ध करल जा सकेला। और तीसरा, शहंशाही सल्तनत में सबसे अधिक मान महामंगा के करेले और ऐसे में बिना पक्का साक्ष्य के यदि हमनी उनके ई बात बताई त उनके लागे कि हम प्रतिशोध लेवे चाहत बानी। त एकर अर्थ ही बा कि कबो रउआ शहंशाह के सत्य बताई भी ना? बताई, बाकी तब तक ना जब तक हमरा के पक्का साक्ष्य ना मिल जाले। हम ना तो महामंगा के क्षमा कर सकेनी, जेकरा कारण हम पे, हमार मायका वालन पे और सबसे बढ़ के हमार बापू सा पे कलंक लागल, और ना ही शहंशाह के, जेकरा विवेकहीन निर्णय के कारण हमार बहन के घर बसे से पहले उजड़ गई। हमके ना तो शहंशाह के भयबा और ना ही दंड पावे के। हम महामंगा के षड्यंत्र, उनकर छल सबके सामने अवश्य लेके आई, लेकिन पूरा साक्ष्य के साथ, ताकि अब ना उनके बच्चे के अवसर मिल सके और ना ही शहंशाह के एगो और विवेकहीन निर्णय लेवे के कारण। हमरा ख्याल से हमनी के एक बार जौनपुर, ग्वालियर और बंगाल के बारे में सोचे के चाहिए। ये तीनों हमनी के सल्तनत के सियासत खातिर बहुत अहम बाड़े। हमें बारे में कोनो फैसला जल्द से जल्द सुनाई बा। फिलहाल आप हमरा के
रात महोबा और चंदेल के खबर दें। वहाँ सब कुछ ठीक तो बा ना? खबर ई बा कि शहनशाह के इकबाल बुलंद होके राजा भारमल साहब आपसे मुलाकात के लिए चाहता। उनके बाइज्जत यहाँ लायल जाए। जी शहनशाह। आई राजा साहब, तशरीफ रखी। फरमाई, आपके आगरा में कोनो किस्म की तकलीफ तो ना भइल? ना, रउआ अच्छा प्रबंध कैले बानी। राजा साहब, हम आपसे एगो बात करे चाहता नहीं। उम्मीद बा के हुक्मरान होके के नाते आप हमार बात समझें। कबो कदार शहीनशाह के अपन रिश्ता दरकिनार कर कड़ा फैसला लेवे के पड़ेला। आपके बच्चन के नजर कैद करे के फैसला में से एक रहे। हमके उम्मीद बा कि आप ही वाक़े के लेके अपना दिल में कोनो कड़वाहट न रखी। ए समय एक राजा एक शहनशाह से मिले नहीं आई, बल्कि एगो ससुर होखला के नाते अपन दामाद से कुछ बात करे चाहतन। आशा बा कि राउर रहम के ठेस ना पहुंची। फरमाई, आपके दामाद आपके बात सुने खातिर तैयार बा। राउर मान खातिर अपन होखे वाला संबंधियन के सामने जे राजवंश खड़ा हो सकेला, उहे राजवंश अपन सम्मान खातिर राउर विरुद्ध भी खड़ा हो सकेला। जब हमके ज्ञात भइल कि रउआ हमार निर्दोष बच्चन पे आरोप लगौले बानी, तो हम भी तलवार उठा सकत रहनी। अपन मान खातिर लड़त आइल बानी हमनी के, तब भी लड़ सकत रहनी। हमनी अपना आप के रोक लेनी, ए खातिर ना कि हमनी राउर सैनिकन से घिरल रहनी, खाली ए खातिर रोक लेनी कहे कि हमनी संबंध पे तलवार उठावल ही ना चाहत रहनी, जो ना संबंध आमेर और आगरा के जोड़ले बा। हमरा यहाँ दामाद से बेटा के बढ़ के मानल जाला, बेटा का प्रेम कल जाला, बाकी दामाद के प्रेम के साथ आदर भी कल जाला। और उहे आदर हमनी के तलवार के म्यान से ना निकले रहलस। रउआ शहनशाह बानी और मनसबदार होखला के नाते राउर सम्मान रखल हमार कर्तव्य है। हम क्या आपके बहादुरी और वफादारी पे कोनो शक नहीं खे राजा साहब, और ना ही आपके रिश्ता निभावे के जज्बात से हम बेखबर बानी। ई खातिर आपसे इल्तजा करता नहीं कि वाकिया के शहनशाह के मजबूरी समझे, ना कि आपके दामाद के मगरूरियत। हम समझे नहीं, और यही खातिर हम रउआ से एगो मंत्रणा करे आइल बानी। फरमाई। यदि एगो साधारण मनुष्य कुछ करेला तो ओकरा पे केहू ध्यान न देवेला, बाकी कोनो कार्य राजा करे तो इतिहास बन जाला। हमके डर बा शहनशाह कि हमार बच्चन के निर्दोष होखला पे भी उनका दंडित करे के प्रकरण इतिहास के पन्ना में आ गई था। इसे राउर भी मान हानि होगी और जोधा के भी। तई गलती के सुधारे खातिर हमके का करे के चाहिए राजा साहब? राजा के हर एक बात पत्थर पे एगो रेखा के तरह होखेला शहनशाह। जब मिटेला ना, बाकी लोगन के ध्यान ओकरा पर से हटावल जा सकेला। ओकरा समकक्ष एगो बड़ रेखा खींच के राउर अन्याय के बीज विकसित होके ओकरा से पहले रउआ के न्याय के एगो बरगद रोपे के होखी, जेकर घना छाव में अन्याय के पौधा दिखी ही ना। रउआ हमार जमाई सा बानी और हम मन से चाहतानी कि सारा संसार रउआ के न्याय प्रिय बादशाह के रूप में जाने, ना कि एगो विवेकहीन अधिनायक के रूप में। आपके ई सलाह हमरा खातिर बेशकीमती हुई राजा साहब। हम आपसे वादा करतानी कि हम एकरा पे अमल करे के पूरा कोशिश करब। एक बात और, हम रउआ से आज्ञा चाहतानी, आमेर जाइल चाहतानी। सुजानपुर के कुंवर रतन सिंह के मृत्यु के सूचना आमेर पहुंच रहा होगी। एकरा से पहले की सूचना आमेर पहुंचे, हम आमेर पहुंचल चाहतानी ताकि हम सुकन्या और मैनावती के संभाल सकें। हम समझ सकेली राजा साहब। आप और आपके 4 शहजादा फौरन आमेर खातिर कूच कर सकेले। ना शहनशाह, हमार बेटा यहाँ आगरा में रही है तब तक जब तक कि ओकर हाथ पकड़ में ना आ जाए जे आमेर के गौरव के कलंकित करे के प्रयास के लिए बा। आज्ञा दी है। उम्मीद करेली कि आपकी खातिरदारी करे के फिर से मौका मिले। हम भी आशा कर रहल बानी शहनशाह कि आमेर सदा राउर साथे खड़ा रहे। नमस्कार मलिका। खुदा करे राउर सफर खैरियत से पूरा होके। हम परवरदिगार के शुक्रगुजार बानी कि वो हमनी के यकीन बनाए रख ले और हमनी के बेटी जोधा वो इल्जाम से पाक साफ बाहर निकल आयल। हम राउर आभारी बानी मलिका। दीवाने खास में राउर हमनी के राजवंश के मान और गौरव के गिरे ना देहनी।
जोधा के अपन बेटी मान के ओकर समर्थन कैनी और ओकरा पे लागल आरोप के विरोध कैनी। रउआ हमरा खातिर आदर के पात्र बानी। सच तई बा कि हम और महारानी मैनावती वहां आमेर में निश्चिंत बानी, काहे कि यहाँ रउआ जोधा के साथ बानी। हमके फख्र बा कि जोधा मुगल सल्तनत के बेगम हई। ये राउर बड़प्पन है। आज्ञा दी। मोती, यहाँ पे शहंशाह बाड़े, सारा वजीर और अम्मी जान भी बानी, बाकी महामंगा कहीं दिखाई ना दे रहल बानी। देखनी हम। तू एगो काम कर, महामंगा की सूचना द कि हमके उनसे तुरंत रसोई घर में मिले के बा। वजीर आलिया, सुनले बानी राजा भारमल के शहंशाह खुद रुखसत देले बाड़न। तो रउआ के हैरानी ना भइल? इतना इज्जत शहंशाह बहुत कम लोगन के देवेलन। और शहंशाह बाड़े हूँ, उनके सियासत, रिश्ता, आवाम सबके संभाले के पड़ेला। बैरम खान के मौत के बाद जलाल धीरे धीरे इस सारा बातन से वाकिफ हो रहल बाड़े। प्रणाम महामंगा। बोला। वो जोधा रानी साके संदेश लेके आइल बानी। उ रउआ के तुरंत रसोई घर में बोलैनी हा। आय हाय, आपन औकात मत भूला बांदी। जाना ताड़ू के पर हुकुम चलावा ताड़ू। भूल गइलू कि दीवार में चुन देहल गेल रहलू। खामोश रेशम। एमे बेचारी की कोनो गलती नहीं खे। एकर त बस जुबान बा, आवाज के हुआ और के बा। ई त बस बेगम जोधा के हुकुम बजा रहल बिया। अगर बेगम जोधा बुलैले बाड़ी त ई नाचीज के त जाए के ही पड़ी। बाना मोती जी, मोती जी रउआ जाए, हम आ जाई। रस्सी जल गेल, बाकी ओकर बल ना गेल। गुरूर अभी तक जोधा बेगम के ना गइल। कहले ना रेशम, खुदा जब हुस्न देवेले त नजाकत आ ही जावेला। जलाल नजर कैसे आजाद कर देले बाड़ी जोधा बेगम के। अब पर तो फड़फड़ाई ही। बेगम जोधा बाड़ी हूँ और हम मुगलिया सल्तनत के एक मामूली सी बांदी। चाहे कि तो पड़ी ही। ताई ना रेशम ना, हुकुम सिर्फ हमरा खातिर बा, चाहे भी सिर्फ हम। कहे कि हम भी जाकर देखे की चाहत बानी कि बेगम जोधा के ऐसन का खास काम आ पड़ल हमसे। आदाब वजीर आलिया। नमस्कार महामंगा। जोधा ही डिब्बियन के साथ का कर रहल बाड़ी? या अल्लाह, ऐसा लग रहा बा कि ई समझ रहल बिया कि हमरे दिमाग में का चल रहल बा। हम केसर में रस मिला रहल बानी। दरअसल बात ई बा कि हमार बापू साता आमेर लौट गईले, परंतु हमार भाई लोग एहिजे बाड़े। निर्दोष सिद्ध होखला के बाद भी बहुत बेचैन बाड़े। अपमान से इतना दुखी बाड़े कि ठीक से भोजन ही ना कर पा रहल बाड़े। तेजी उतर गल बा मुख के। तो हम सोचनी कि उनके स्वास्थ्य खातिर कुछ सामग्री तैयार कर ली। ई का बा सब? एमे केसर बा
और ई शीशी में धतुरा के अर्घ। क्षमा करिया, ई शब्द हमार जीवा पे चढ़ ही गइल बा, बार बार मुंह से निकल जाला। एमे केवड़ा और गुलाब जल है। हमार आमेर में त केसर में घी मिलावल जाला, धतुरा के अर्घ त आगरा में मिलावल जाला। बाना ई जोधा का खेल खेल रहल बाड़ी, कहीं एकरा के हमरे बारे में पता तो ना चल गई। बेगम जोधा, रउआ ई सब दिखावे खातिर हमके यहाँ के बुलौनी? हाँ बिल्कुल, वो बात कहा ना कि हमार त ई पहला प्रयास है। अब रउआ त अनुभवी बानी, यही से हम रउआ से जाने चाहत बानी कि हम ठीक से मिला रहल बानी कि ना। आमेर से आयल केसर में धतूरा के अर्घ रउआ ऐसे ही मिलैले रहनी ना? महामंगा, हम जान चुकल बानी कि आमेर से आयल केसर में धतूरा के अर्घ रउआ मिलैले रहनी। बेगम जोधा, अगर रउआ मजाक कर रहल बानी तो ई मुआमला मजाक के नहीं खे। जानी ले, ई न्याय के विषय है। हमने के यहाँ शहंशाह के बेगम के न्याय देवे और दिलावे के हक नहीं खे। ये हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह के बा। हमार भी यही इच्छा है कि शहंशाह न्याय करे, जे अभी तक ना कर पहले बढ़े। तो इंसाफ चाहिए रउआ के। चली, हम खुद चलत बानी शहंशाह के पास, रउआ के इंसाफ दिलावे खातिर। चली, जे अदाकारी रउआ हमरा सामने दिखा रहल बानी ना, यह अदाकारी दिखावे के हिम्मत शहंशाह के सामने करी। हमके एमे कौनो समस्या ना। चली। शहनशाह, वजीर आलिया महामंगा और बेगम जोधा रउआ से मुलाकात के चाहताड़ी। जी हुजूर। ताज्जुब भइल आप दोनों के एक साथ देख के। रउआ के और भी ताज्जुब होगी जब रउआ ही जान जाएब कि हम यहाँ का बात करे आइल बानी। राउर गुनहगार मिल गइल बा जलाल। के बाऊ गुनहगार बड़ अम्मी हमके ओकर नाम बताई। हमार शमशीर ओकर खून के प्यासी है। उ जौन बेगम रुकैया के केस में धतुरा के अर्घ मिलैले, ओ गुनहगार रउआ के सामने मौजूद बा। ओ बिया मुगलिया सल्तनत के खातिम, आपके बड़ी अम्मी जे रउआ के दूध पिलैनी। ओ बिया महामंगा, हम रउआ के खून आपके वालिहत के कत्ल कैले बानी। ऐसा ना हो सकेला बड़ अम्मी। जलाल, शहंशाह और उनकर बेगम के हर कल सच होला। कम से कम हम तो यह मानत आइल बानी। आज तक शहंशाह और उनकर बेगम हमके जे भी हुक्म देनी, जे भी हमसे कहनी, हम सब कबूल कैनी। शहंशाह हुमायूं हमके मुगल सल्तनत के खातिम मन ले, हम कबूल कैनी। और रउआ हमके अपन बड़ी अम्मी मननी, हम कबूल कैनी। आज राउरी बेगम जोधा हमके राउर होके वाला वालियत के कातिल मानी ली। तो हमके कबूल बा जलाल। हाँ जलाल, कातिल सिर्फ ऊ ना होखेला जे छुरा भोकेला। कातिल तो वो भी होखेला जेके नाकामी की वजह से छुरा भोकल गई होके। जश्न के वक्त बाहर से आयल सामान के जांच करे के जिम्मा हम पर रहल, हम ओकरा में चूक गई नहीं। तो हम गुनहगार बहनी न जलाल। हमने पहले बेगम जोधा पर इल्जाम लगाई नहीं,
अब उनकर बारी बा। और अमानत बानी कि हम गुनहगार बानी, हम कसूरवार बानी। हमसे का गलती हो गई जलाल, हमरा और हाथ में बानी। हमार कत्ल करके हमके खुदा के पास भेज दे जलाल, या फिर खुदा के पनाह में जाए के मौका देख के हमके मक्का शरीफ भेज दी। हम ओकर औलाद के मार देने, जकरा के हम अपन औलाद समझ के पल्ले बाड़ी। या अल्लाह, ये इल्जाम सुने से बेहतर बा कि हम कुछ भी सुने के लायक ना रहे। जलाल अब बस हो गई। इतना साल तक हम मुगलिया सल्तनत के वफादारी से खिदमत कईनी, और एकरा बाद हमके ई ना मिल रहा बाकी बस हो गई। अब हम और जिए के ना चाहता नहीं। हमार सर कलम कर दे। हम गलती मानता नहीं कि हम कत्ल कईले बानी, हमके मार डाले जलाल। हम जाना तानी आप ऐसा काहे कही, काहे कि हम आपके गुनाहगार समझनी, नजर कैद में डलनी। यही खातिर आप हमके हमार नजर में ही गिरावे चाहता नहीं। लेकिन तारा बेगुनाह मान ले बानी, इतने काफी बा। अब गुनाहगार के ढूंढे के काम हमरा पे छोड़ दी। अपराधी रहुआ के सामने लेके आए। बस जोधा बेगम, ना जो का आप जाने ली कि आप केकरा पे इल्जाम लगावे के कोशिश कैले बानी, जेकरा खातिर हम अपन खून के आखिरी कतरा भी बहा दी। हम तब भी उनकर दूध के कर्ज निभा ना पाए, और आप उन पे धुमात लगावे की कोशिश कैले बानी, जेकरा खातिर हम अपन जान भी दे दी। हमार होके वाला बच्चा के कत्ल कैसे कर सकेली? का आप जाने भी ली हमरा खातिर कितना अहमियत रखेली? इतना से रहनी हम, जब से हम इनकर सरपरस्ती में बानी। हमार खुद के चाचा हमके मारे की कोशिश कैले, हमके कैद कर ले। किला के बुश पे तोप के सामने हमके खड़ा कर देले। हमार वालिद वालिदा कुछ ना कल पहले बेबाक रहले, बेबस रहले ऊ। और तब ई गरजत तोप के सामने, बरसत तीर के सामने कूद के हमार जान बचैली। और तब से ही हमार ढाल बनल पाड़ी। हम जानता नहीं, आदम खान रोवत रहेले, उनके छोड़ के ही हमके संभलनी। अपन खुद के बच्चा के परवरिश के ताक पे रख के हमके मोहब्बत से पल्ली। जो दका तू जाने लो, हमार तख्त के सिर्फ 2 पाया है। एक मरहूम खान बाबा और दूसरा हमार बड़ अम्मी। और खान बाबा के इंतकाल के बाद से हम खुद से वादा कर लेनी कि चाहे दुनिया हमके तबाह कर दे, लेकिन हम उनके तबाह ना होके देव जेकरा से हम मोहब्बत करेली। पहले हम खान बाबा के खोईनी, फिर ओकरा बाद अपना औलाद के खोईनी। पर अब हम अपन बड़ अम्मी के ना खोई। हम रुकैया के मामला में आपके बेगुनाह समझनी, लेकिन अब आप हमार बड़ी अम्मी पे इल्जाम लगा के गुनाह अजीम कैले बानी, और एकरा खातिर आपके सजा जरूर मिली। हम आपके ना जलाल, ना रहुआ ऐसा कुछ ना करी है। कसा इंसान के दुश्मन हो खेला, और अगर वो इंसान शहंशाह हो के तो गुस्सा के ओके अपना से दूर रखली बेहतर हो खेला। काहे कि जलाल, गुस्सा शहंशाह के फैसला की ताकत के खत्म कर देला। हमके जीते जी जन्नत मिल गई जलाल। हमरा पे रहुआ के यकीन देख के सुकून मिलल हमके। इल्जाम केहू भी लगा सकेला, उंगली केहू भी उठा सकेला, बाकी नाज बा हमके अपना ही बेटा पे, जे चाहे केहू कुछ भी कहे। वो अपनी बड़ी अम्मी पे कभी शक ना करी। बेगम जोधा माफ करिया, बाकी रउआ हमरा पे बिना सबूत के इल्जाम लगैली। बाकी आज हम शहंशाह के सामने वादा करत बानी कि हम कातिल के खिलाफ सबूत ढूंढ के लाइब। रउआ के सामने शहंशाह
खैर मनाई जोधा बेगम कि आज बड़ अम्मी आपके बचा ले ली, ना तो आज आपके जलाल के कहर से केहू ना बचा सकत। जाई यहां से। अब शांत भी हो जाएं जोधा। रहुआ के भी बिना साक्ष्य के शहंशाह के पास जाए के का आवश्यकता रहे। रहुआ स्वयं काले रहली ना कि केहू के भी काला पे शहंशाह महामंगा की दोषी ना मनी है। फिर काहे वो हमके और हमार भाईयन के दोषी मन ले। जाने लो मोती, शहंशाह के सबसे बड़ी दुर्बलता का बा कि वो कान के कच्चा बाड़े। वो ओही के सुने ले जेकर वो सुने चाहे ले। हम मानत बानी जोधा, बाकी शहंशाह के महामंगा पर अंधा विश्वास बा। यही खातिर तो उनके कुछ दिखाई ना दे रहा। विश्वास से मनुष्य विश्व जीत सकेला, परंतु अंधविश्वास केवल विनाश लावेला। अरे दोषी उनकरा सामने खड़ा बा और वो के ढूंढे के बात कर रहल बड़े। रहुआ काहे उनकरा विषय में इतना सोचता नहीं। रहुआ के और आमेर के दोष रहित मान लेले बाड़े ना वो, तब बस वो जे कर रहल बाड़े उनके करे दा। यदि हमार हाथ में हो खत्म होती तो उनकर सोच भी हम अपना दिमाग से दूर कर देती। इतना घृणा बा हमके उनकरा से, और हम काहे उनकरा विषय में सोच रहल बानी। यदि रहुआ उनकरा विषय में ना सोचेली तो उनके अपन संतान खोइला पे बुरा काहे लागल रहे रहुआ के। हमके बुरा वो माँ के खातिर लागल जब माँ बने के सुख भी न पाइले। हमके बुरा लागल कि हम एक ऐसन पुरुष के पत्नी बानी जे विवेकहीन है, दिखावे खातिर क्रोध, देवे खातिर दंड और लेवे खातिर प्रतिशोध। इहे उनकर परिभाषा है। हमके ई बात के क्रोध बा कि काहे अकारण वो हमार परिवार के अपमान कैले। हमके ई बात के क्रोध बा कि काहे वो लोगन के भी ना सुनेले जे उनकर शुभ चिंतक बाड़े। काहे कि उनके महामंगा से प्रेम बा जोधा। परंतु महामंगा के उनकरा से प्रेम नहीं खे। स्वार्थ के कारण महामंगा शहंशाह से प्रेम कैले और स्वार्थ के कारण उनके होके वाला संतान के मार डालस। वो समझ नहीं के रहल बाड़े कि उनकरा पास जे लोग बाड़े वो ई खातिर बाड़े काहे कि वो शक्तिशाली बाड़े। ये आप ठीक ना कहनी जोधा बेगम। हमार बड़ अम्मी पे इल्जाम लगा के बहुत बड़ गुनाह कैले बानिया। का भइल रे रेशम, सकते में काहे आ गई लो? ये खबर जाने के बाद हम तक आ सकते में केहू भी आ सकेला वजीर आलिया। अब तो हम खौफ ज़दा हो गल बनी रहुआ से। होखे के भी चाहिए रेशम। खौफ बड़ काम की चीज होखेले। खौफ से अक्सर जिंदगी आगे बढ़ जाला। वजीर आलिया, लेकिन आज तक बेगमन के कोख में पल रहा शहंशाह के बच्चन की जिंदगी रहुआ हमरा से खत्म करवैले बाड़ी। फिर ए बार काहे यकीन ना कैनी? रहुआ हमरा से भी छिपौनी। जहाँ तक यकीन के सवाल बा रेशम, ता हम तोहरा पे आज भी यकीन करेले। यही खातिर हमरा राज में तो के हम राज बनैनी। हम ई राज अबहीं तक हम आदम खान पे भी ना खुलले बानी। ई बात से तोहके यकीन होखे के चाहिए कि हम तोहरा पे कितना यकीन करीले। हर बात के एक सही वक्त होखेला रेशम। गलत वक्त पे की हल गईल हर बात खुद ब खुद गलत साबित होखेला। और ई बार हम कोनो भी गलती नहीं खे करे चाहत रहनी। हुजूर, बकी बात जोधा बेगम जान गई बाड़ी और वो केहू से भी खौफ ना खाएली, यहाँ तक कि शहंशाह से भी ना। एकरा पहले को कुछ करे, रउआ के पहले कुछ करे के पड़ी। हमरा ख्याल से रउआ के कहीं दूर चल जाए के चाहिए वजीर आलिया। सही कह रहल बाड़ू तू रेशम। कुछ ना कुछ तो हमके करे के ही पड़ी। और हमके का करे के चाहिए एकरा बारे में हम सोच रहल बानी। और तू हमरा खातिर शरबत ले आव। बेगम जोधा,
सियासत में रउआ नौसिखिया बानी और हम शातिर खिलाड़ी। राहुल पहला बार हम बड़ा आसानी से नाकाम कर देनी और अब कभी मौका ना देब रउआ के कि रउआ हमरा पे दूसरा वार कर सकें। पहला बार देख रहल बानी, हमरा साथ रहला के बाद भी जब से रउआ आइल बानी खामोश बानी। लागत बा कातिल के बहुत करीब आ गइल बानी रउआ। काश ऐसा नहीं होत रुकैया, लेकिन हम अब जल्द से जल्द होकर गिरेबान तक पहुंचे चाहतानी, ना ता लोग एकरा हमार नाकामयाबी समझे शुरू कर देई हैं। रउआ अपना आप के कसूरवार मत ठहराई जलाल। कातिल अब तक पकड़ल ना गइल बा, ता ओकरा में राहुल कोनो गलती नहीं की। गलती हमार ही बा रुकैया। हम जोधा बेगम के रिहा कर देले बानी। मतलब ई कि हमार ताकत के कमजोर करे के पूरा कोशिश करिए। हमरा पास दिल तो नहीं खे, लेकिन ऊ ओकरा पे निशाना लगैले बाड़ी जे हमरा दिल के सबसे करीब बाड़ी। केकरा पे? बड़अम्मी पे। हम कबो ख्वाब में भी ना सोचले रहनी कि जोधा बेगम बड़अम्मी पे उंगली उठाई है। पर कौना बिना पे जोधा बेगम ये दावा कैले बानी कि ये साजिश बड़ी अम्मी रचले बानी। रुकैया बिना कोनो सबूत के ही वो बड़अम्मी पे इल्जाम लगैले बाड़ी। बहुत गलत कैले बाड़ी जोधा बेगम। बड़अम्मी के कितना चोट पहुंचल हुई यह सोच के हमके घुटन महसूस होत बा। इतना बेवकूफ नहीं खे जोधा बेगम कि वो बिना वजह महामंगा के खिलाफत करी। आखिर ऐसन का जान गइल बाऊ कि ओकरा पे उंगली उठा रहल बाड़ी वो, जेकरा पे शहंशाह आवाज तक नहीं के उठावेले। का हो सकेला वो? रउआ हमरा की याद फरमाइनी बेगम रुकैया। हम चाहत बानी आज रउआ के साथ शतरंज के एक बाजी खेली। राउर हुकुम सर आँखों पे बेगम रुकैया। पर आज शतरंज खेले के मन नहीं खे कर रहल। अरे हमके लागल कि जोधा बेगम के झूठा साबित कैला के बाद रउआ के तबीयत बहुत ठीक होगी। चौकी मत। जलाल हमरा से कुछ न छिपावेले। वो हमके सब बता दिले कि जोधा बेगम रउआ पे कातिल भइला के इल्जाम लगाए बड़ी। रउआ के का लागेला? बात हमार ना, अहमियत ये बात के बा कि जलाल के का लगत बा। जलाल के जान 3 प्यादन पर टिकल बा। बेगम हमीदा बानो, हम और उनकर बड़ी अम्मी यानी कि रउआ। अगर फरिश्ता भी आके कसम खाए तब भी जलाल हम तीनों पे शक नहीं खे कर सकत। वो जोधा बेगम के बात नहीं खे सुन ले। अच्छा कहले ऊ। बाकी रउआ जे कहनी वो अच्छा ना लागल हमके। ऐसा हम का बात कैली जब बेगम रुकैया के नागवार भइल? रउआ जोधा बेगम के साथ दिली। का हम बेगम जोधा के साथ देनी? हाँ, अगर रउआ चाहती ता जलाल तमाचा से जवाब दे सकत रहले जोधा बेगम के। अगर रउआ चाहती ता जोधा बेगम के आगरा से बाहर फेंकवावल जा सकत रहे। बाकी रउआ ऐसा ना होके देली। हम जान सकीले काहे? बेगम रुकैया,
कत्ल भइल बा। बहस होखी, उंगली उठी, इल्जाम लगी, शहंशाह गुस्सा होखी हैं और ऐसे में उनका तबीयत नासाज हो सकेली। हमरा पे केहू भी उंगली उठावे, कुछ भी कहे हमरा से, हमके कोनो फर्क ना पड़ेला। बाकी हमरा बेटा जलाल के तबीयत नासाज होखे, ई हमके गवारा नहीं खे। आज पहला बार रउआ अपन शतरंज की बाजी अधूरा छोड़ के जा रहल बानी वहाँ हम। इस शतरंज के बाजी पूरा करे खातिर पूरा जिंदगी पड़ल बा बेगम रुकैया। बाकी रउआ और जलाल मुगलिया सल्तनत के होखे वाला वालियत के खो देहले बाड़े। ओकर कत्ल भइल बा और ऊ कातिल अभी तक पकड़ल नहीं खे गईल। ऊ काम अब भी बाकी बा और हमके लागेला कि सबसे पहले ऊ कातिल के पकड़े में गौर करे के चाहिए। गुनहगार एक बार पकड़ल जाए, ओकरा बाद ताउम्र रउआ के साथ शतरंज खेलत रह बेगम रुकैया। इजाजत द। राहुल तेवर से लागत नहीं खे कि रउआ इतना जलील हरकत कैले बाड़ी में हम, जेकर जोधा बेगम रउआ पे इल्जाम लगैले बिया। मगर फिर भी ना जाने काहे जोधा बेगम के बात पे गौर करे के जी चाह रहा बा। रउआ पे कौनो आरोप नहीं खे, रउआ मुक्त बानी। अब रउआ ये प्रकरण से दूर ही रही था अच्छा बा। हर सच्चाई के सामने लावे में कठिनाई तो होखेला ही मोती। आज शहंशाह हमार बात ना मानी है, कल ना मानी है, परंतु कब तक ना मानी है? जब तक हमरा बात पे शहंशाह के विश्वास नहीं खे हो जात कि असली अपराधी महामंगा बानी, तब तक हम प्रयास करत ही रहब। एक बात रउआ हमार लिख ली जोधा, बिना साक्ष्य के रउआ के हर प्रयास असफल रही। तो ठीक बा, ई बार हम शहंशाह के सामने साक्ष्य लेके जाई। आगे घाटी में मुगलन के चौकसी हो सकेला। गुप्त चरण के आगे के मार्ग जांचे खातिर भेजल जाए। मन में एगो प्रश्न रहे, मुगलन के विरुद्ध सेना जुटावत जुटावत वर्षों लग जाई, परंतु वर्ष में जलालुद्दीन के शक्ति और भी बढ़ जाई। ओकर सामना करे खातिर हमनी के सेना कम पड़ जाई। युद्ध जीते खातिर सेना की आवश्यकता ना होखेला मंत्री जी, प्रबल भावना की आवश्यकता होखेला और स्वयं के स्वतंत्र रखे के भावना सबसे बड़ी और शक्तिशाली होखेला। जौन हमरा में बा, चाहे जितना भी समय लग जाए, विजय हमनी के होखी। जलाल हमनी के झुका ना सकेला, किंतु एक दिन हमनी ओकरा के टूटे पर विवश अवश्य कर देहल जाए। परंतु सब राजवंशियन के सोच राउर भांति ना होखेला महाराज। हम आपके संकेत समझ रहल बानी कौना और बा। कायर रहे भारमल, जन युद्ध के डर से अपन बेटी के बियाह जलाल से कर देलस और स्वयं मनसबदारी लेके झुक गए, किंतु हमनी कायर नहीं की। खम्बा खड़ी हुकुम। राजा भारमल अपन मंत्री और कुछ सिपाहियन के साथ आगरा से आमेर की ओर निकल चुकल बाड़े। सूचना बा कि यही मार्ग से जाई हैं। शहंशाह के इकबाल बुलंद होखे, बेगम जोधा आपसे मुलाकात के लिए चाहता ही। भेजा उनकरा के। जी। कुछ भी कहे से पहले इतना जान ली जोधा बेगम कि अगर आप बड़ अम्मी के फिर से इल्जाम लगावे की कोशिश कैली तो ओकर आपके कड़ा सजा मिली। जे न्याय मांगे आवे ओके दंड के अतिरिक्त दे भी का सकेले रहुआ। हमके दंड से कौनो भय नहीं खे। जे बात कहे के बा उ कह के रहब। पिछला बार रुकैया बेगम आपके बचा ले ली, बार बड़ अम्मी आपके बचा ले ली, पर अब शायद आपके तकदीर इतना बुलंद ना हो के जोधा बेगम। भाग्य की चिंता कायर करेले जे हम बानी ना। रउआ कहले रहले ना कि बिना साक्ष्य के हम रउआ के पास ना आई, तो ई बार साक्ष्य रउआ के सामने प्रस्तुत करे चाहत बानी हम। रउआ रहीम के बुलाएं, जे स्वयं अपना आंख से महामंगा के केसर में धतूरा के अर्क मिलावट देखले रहे। रहीम के यहाँ बुलावल जाए
ताज्जुब हो खेला जोधा बेगम कि आप 4 साल के बच्चा के अपन साजिश में शामिल कर लेनी। अब महामंगा के षड्यंत्र करत एगो 4 साल के बच्चा देख लेबा तो एकरा में हम का कर सकीले? रउआ हमार बात पे विश्वास तक करिए ना। हो सकेला कि 4 साल के बच्चा रउआ के अनुभव करा दे कि रउआ अपन बड़ी अम्मी जान के वास्तविक रूप जाने में आज तक असफल रहनी। खामोश! अब एक और लफ्ज ना। मुगल सल्तनत के गुनाहगारन के पनाह ना मिलेला, सिर्फ सजा मिलेला, फिर चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही काहे ना होके। यहाँ ही रहीम। देखा बेटा रहीम, वो दिन रउआ हमके डिब्बा के विषय में जे बतैले रहने उस शहंशाह के बता दा। रहीम, का आप वो डिब्बी ले रहनी?